हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू किए थे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आ जाते हैं। चलिए इस वीडियो में हम भारत को जानो में 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं नदियों के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेपरों में अक्सर आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है जिसमें अब भव्य श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आपने सुना भी होगा और पिछले कुछ महीने पहले ही वहां पर पहली ईंट भी रखवाई गई थी, आपको याद ही होगा। तो ये एक करंट जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। ऑप्शन देखते हैं। गंगा, यमुना, सरयू यानी कि घाघरा, सरयू को हम घाघरा भी कहते हैं, या क्षिप्रा। तो हमारा इसका सही उत्तर आएगा सरयू। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू यानी घाघरा। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी, पटना और इलाहाबाद। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम स्थल को भी कहते हैं, यानी प्रयाग, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित दो प्रमुख नगर हैं, वो है दिल्ली और आगरा। ये दोनों आपने अवश्य याद रखने हैं। और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर है उज्जैन, ये भी आपने याद रखना है। कौन सी नदी राजस्थान में विलुप्त हो जाती है? विलुप्त का अर्थ है कि राजस्थान में ही शुरू हुई और हमें इसका संगम स्थल पता नहीं है, यानी वो विलुप्त हो गई, हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ गई। कौन सी नदी है? लूनी, माही, घग्गर या फिर तीस्ता, कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर है लूनी। लूनी रिवर एक मेन रिवर है राजस्थान की, जो हमें पता है मेन रिवर है राजस्थान की, और ये जो है राजस्थान में ही जाकर कहीं खो जाती है, हमें इसका नहीं पता। निम्न में से कौन सी नदी भारत से निकलकर भारत में ही विलीन होती है, यानी कि भारत से ही निकलती है और भारत में ही खत्म होती है? ऑप्शन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, वो तो तिब्बत में है, तो ये इसका सही उत्तर नहीं है। सिंधु नदी भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। और चंबल नदी हमारी भारत में ही निकलती है और भारत में ही जो है विलीन हो जाती है, तो इसका सही उत्तर आएगा चंबल। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक एक हमारा धार्मिक नगर है। हमारे भारत में 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है, वाराणसी में, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन। 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। तो नासिक पर भी हमारा कुंभ का मेला लगता है। और हमारे ये चारों नगर आपने याद रखने की किस किस नदी पर स्थित है। नासिक हमारा गोदावरी नदी पर स्थित है। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, मैं आपको बता चुकी हूँ। वाराणसी भी मैं आपको बता चुकी हूँ, गंगा पर स्थित है, गंगा नदी पर। और हमारा चौथा बच गया उज्जैन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्षिप्रा नदी पर स्थित है, तो यह आपने याद रखना है। नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा का आपने उद्गम स्थल बताना है। नर्मदा भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ नर्मदा और ताप्ती भारत की केवल 2 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसलिए इन 2 नदियों को हम उल्टा बहने वाली नदियों के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा कि उल्टा बहती हैं जो नदियां, तो वो नर्मदा और ताप्ती हैं। तो नर्मदा का उद्गम स्थल बताना है अब आपने। अरावली पर्वत श्रेणी, अमरकंटक, मानसरोवर झील या गंगोत्री। तो अरावली पर्वत श्रेणी तो है लूनी और माही नदी का, आपने पढ़ा है लूनी नदी और माही नदी, अभी आपके पास ऊपर आया था। तो लूनी और माही नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत श्रेणी, और माही नदी का संगम स्थल है, लूनी का तो हमें पता ही नहीं, और माही का संगम स्थल है खंभात की खाड़ी। और नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक से निकलती है। विंध्याचल पर्वत की एक श्रेणी है अमरकंटक, ये वहां से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर लुप्त हो जाती है। और खंभात की खाड़ी कहाँ पर है? अरब सागर में है। मानसरोवर झील से अभी मैंने बताया ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी निकलती है, और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, आपको पता है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ आप भी एक जो है उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख
नगर है। तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती, गंगा, यमुना या घाघरा। इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि गंगा या गोमती, तो इसका सही उत्तर है गोमती। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती के किनारे कौन सा नगर स्थित है? साबरमती एक नदी है, इसके आपको पता है कि साबरमती आश्रम है, जो गांधी जी का एक आश्रम था, सत्याग्रह है साबरमती आश्रम, वो भी साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो इसलिए ये साबरमती भी एक इम्पोर्टेंट नदी है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, कोटा, गांधीनगर, अहमदाबाद या सूरत। तो कोटा इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। साबरमती नदी अहमदाबाद जो है साबरमती नदी पर स्थित है। गांधीनगर हमारे गुजरात की राजधानी है, ये भी आपने याद रखना है। कई बच्चे इसमें गुजरात की राजधानी में कंफ्यूज होते हैं, अहमदाबाद और इसमें गांधीनगर में। सूरत निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? अब आपने सूरत बताना है कि किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा या कावेरी। सूरत हमारा ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यहां से भी दो प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी नदी सहायक नदी है निम्न में से, और निम्न में से कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है। तो आपने दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन याद रखने हैं, यानी सहायक नदियों को याद कर लेना है, तो आप दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन बता पाएंगे। यमुना, कोसी, घाघरा या चंबल। यमुना भी हमारी गंगा के सहायक है, कोसी भी है और घाघरा भी है, तो चंबल इसका सही उत्तर आएगा। चंबल जो है गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं गुजरती? हरियाणा से अब आपने बतानी है कि कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती, कौन सी है। ऑप्शन देखिए, यमुना, टांगरी, सरस्वती या सतलज। कौन सी नदी नहीं बहती? यमुना, टांगरी और सरस्वती तीनों है हरियाणा में बहती हैं, और सतलज जो है ये हरियाणा में नहीं बहती, ये पंजाब में बहते हैं लेकिन हरियाणा में नहीं बहती। तो इसका सही उत्तर आएगा सतलज। तो आज की वीडियो में हमने इस प्रकार से कुछ प्रमुख नगर जो कि नदियों के किनारे स्थित हैं उनके बारे में करा। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसे ही कुछ एमसीक्यू सेट्स करने के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एचटेट या अदर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले मिल सके।